जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो जी हाँ, आ गया हूं मैं आगे की क्लासेस लेके। बीच में कुछ दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी खराब थी और थोड़ा फिर न्यू ईयर आ गया तो मैं थोड़ा कहीं बाहर भी था। बट चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ग्रेविटेशन हम लोग करेंगे। तो ग्रेविटी में हमने क्वेश्चन सीरीज यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्लास तो नंबर 1 कर ली है। आज हम क्वेश्चन की क्लास 02 कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली क्लास बेसिक सी क्लास थी जिसमें हमने बेसिक से क्वेश्चन देखे। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आपके पास न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इसका हाई लेवल करते हुए आगे के चैप्टर्स भी फिर धीरे धीरे निपटाते चलेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, आप एनडी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, बीएसएफ की कर रहे हो, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम में जहां जहां 11th और 12th क्लास टेक्निकल फिजिक्स आप कह सकते हो आती है, तो आपके लिए ये क्लासेस हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ग्रेविटी की 07 क्लास। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल सर, और लेके आया हूं आज फिर से एक क्वेश्चन सीरीज की क्लास। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। है हमारे पास न्यूमेरिकल, फटाफट से देखेंगे, जानेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेंगे और कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। जब भी आप किसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको गिवन डेटा ढूंढना है कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा आपको दे रखा है, उसके ऊपर आप चर्चा करें, वो डेटा आप लिख ले और फिर उस डेटा के अनुसार फॉर्मूला ढूंढे कि क्या यहां पर फॉर्मूला लग सकता है। तो कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉडी वेग्स 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है, यानी कि मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे मान लो मैं 63 न्यूटन का हूं। अब पृथ्वी की त्रिज्या के आधे के बराबर ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। अब दोस्तों मुझे ऊपर फेंक दिया, और कितना फेंका, आधा, पृथ्वी की त्रिज्या का आधा, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के आधा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जिस ऊंचाई पर मुझे फेंका है वो रेडियस ऑफ अर्थ का आधा है, यानी कि जिस हाइट पे मुझे फेंका है वो हाफ है रेडियस ऑफ अर्थ के। देखो क्वेश्चन कह रहा है हाइट इक्वल टू साइन लगा दिया, हाफ लिख दिया ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ लगा दिया। मान लो आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, आर ई मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तो भैया हमें यहां पर निकालना है उसका भार, यानी कि नया वेट हमें इसका निकालना है। दोस्तों ऐसे समझो कि जब तक मैं पृथ्वी के ऊपर था तब मैं 63 न्यूटन का था। अब मुझे कितने ऊपर भेज दिया है, पृथ्वी की रेडियस के आधा भेज दिया। मानो पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, तो मुझे कितनी हाइट पर भेज दिया है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। और इस ऊंचाई पर अब मेरा भार पूछ रहा है, अब मेरा वजन पूछ रहा है। तो मैंने कहा इतनी ऊंचाई पर वजन है डब्ल्यू डैश। अब दोस्तों वजन जो होता है, यानी कि जो भार होता है, या मैं कह सकता हूं जो हमारा वेट है, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। तो अगर पृथ्वी पर आप हो तो mg आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और जब आप किसी ऊंचाई पे चले गए तो mg डैश हो गया। देखो मास तो कभी नहीं बदलता, पर ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो सर हाइट के अलोंग एट एल्टीट्यूड, किसी ऊंचाई पर जाने पर, क्या कह रहा हूं मैं, किसी ऊंचाई पर जाने पर जो ग्रेविटी होती है वो होती है g बटे 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में इस छोटे जी के मान में परिवर्तन आता है यदि आप पृथ्वी से ऊपर चले जाओ, पृथ्वी के अंदर चले जाओ, पृथ्वी घूम रही है उसके कारण। तो ये फॉर्मूला है। अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया m से, तो गणित कहती है अगर इधर m से गुणा किया तो इधर भी m से गुणा करो। कारण क्या है m से गुणा करने का, मास इंटू ग्रेविटी बनाती है वेट। मास इंटू ग्रेविटी क्या बनाती है, वेट। तो जब ग्रेविटी हाइट वाली तो वेट भी हाइट का, जब ग्रेविटी अर्थ की तो वजन आएगा अर्थ पर। और बस दोस्तों फॉर्मूला लगा दो। कितना बोला है यहां पर, h की जगह लिखा है आर ई बाई 2, आप चाहे कुछ भी लगाओ, आर ई की वैल्यू 2h लगाओ, आपको जो पसंद है वो लगा दो। तो मैं कह रहा हूं यहां पे लगा दिया हमने h की जगह आर ई बटा 2 और नीचे बैठा आर ई, ये वाला अपनी ही जगह पर का होल स्क्वायर। आर ई से आर ई कट गया तो बचा है यहां पर सिर्फ 2। तो आप सॉल्व करेंगे इसे तो डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू 1 प्लस यहां पर आया 1/2 का होल स्क्वायर।
डब्ल्यू डैश हमें निकालना है। डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है, 63 न्यूटन क्वेश्चन में दे ही रखा है। एक में आधा जोड़ोगे तो 1.5 बनता है, 1.5 को हम बोलते हैं 3/2 यानी कि 3/2 है ना। 1 में हाफ जोड़ोगे तो कितना बनता है, 1.5 1.5। 63 की जगह 63, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का 2 का बन जाएगा 4, ये 4 जाएगा ऊपर तो आएगा 63 इंटू 4/9, 9 7 जा 63 और आपका आंसर हो जाएगा 28 न्यूटन, यानी कि 28 न्यूटन के आप हो जाओगे उस ऊंचाई पर जिस ऊंचाई पर आपको भेजा जाए, और वो ऊंचाई होनी चाहिए पृथ्वी के रेडियस की आधा, यानी कि अर्थ के रेडियस का हाफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। यहां का जो की फैक्टर है इस क्वेश्चन में वो है ये कि अगर आपको एल्टीट्यूड की बात की जाए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अर्थ सरफेस से h ऊंचाई ऊपर जाने पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ सरफेस की ग्रेविटी के g1 + h/re का होल स्क्वायर ऐसे निकाली जाती है। और अगर सर डेप्थ पूछ लेता कि आप d दूरी अंदर आ गए या d डेप्थ अंदर आ गए, तो दोस्तों तब आपकी जो ग्रेविटी इस पॉइंट पे देखी जा रही है वो होती g × 1 - d/re, जहां पर re क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। re क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक। d मतलब अर्थ के अंदर और h मतलब अर्थ से ऊपर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून मेजर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी 1.7 मीटर/सेकंड²। He knows that the radius of moon is about 0.27 times that the earth. What is his estimate ratio of the mass of the earth to the mass of the moon? The acceleration due to gravity on the earth is 9.8 मीटर/सेकंड²। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री ने गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 1.7 मीटर/सेकंड² मापा। उसको यह पता है, वो जानता है कि चंद्रमा की त्रिज्या पर पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 0.27 गुना है। पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान का उसका अनुमानित अनुपात क्या होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर/सेकंड² दे रखा है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यह है अर्थ और यह है मून। मान लो छोटा सा होता है ना मून, मून 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 चंदा मामा मून, ठीक है। यह है चंद्रमा और यह है पृथ्वी। तो एक काम करता है अपन लोग अर्थ का मास को m मान लेते हैं, ठीक है। हमने अर्थ के मास को m माना, क्या माना, मास को m मान लिया। द्रव्यमान कितना मान लिया, m। यस मुझे पता है हम me मानते हैं, यहां हमने m मान लिया। और इसके रेडियस को हमने r मान लिया, यानी कि हमने अर्थ के रेडियस को, यानी कि जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, r मान लिया। किसकी बात कर रहे हैं हम, अर्थ की। तो अगर इसके लिए ग्रेविटी देखी जाए तो आप सभी जानते हैं ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा g अर्थ के लिए gm ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। सभी को पता है g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर होता है। m मतलब क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, अर्थ का मास, और r मतलब अर्थ का रेडियस। मैं कहता हूं मून के लिए हम रेडियस मान लेते हैं rm मतलब रेडियस ऑफ मून, यानी कि त्रिज्या कितनी मान लिया हमने चंद्रमा की, rm, और इसका द्रव्यमान मान लिया हमने mm। मास क्या मान लिया हमने, मास हमने इसका द्रव्यमान मान लिया, मास मान लिया, मास ऑफ मून mn, ठीक है। m मतलब मून। और ग्रेविटी जो मून के लिए मान ली वो मान ली gm। तो gm बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो फॉर्मूला g की जगह g, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है उसको देखते हैं। इन दोनों को पहले डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने कर दिया, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दे दिया। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बटे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, 1/2। गणित कहती है लेफ्ट वाले को लेफ्ट से डिवाइड करो, राइट वाले को राइट से। अब ऐसा मत कर देना तुम इधर कर दो, सेम वाले को डिवाइड क्या करो, गणित बना रहे। ये अर्थ के लिए आ गया gm अपॉन r स्क्वायर, और मून के लिए कितना आ जाएगा, gmm
जी एम अपॉन आर एम, एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। दोस्तों सफिक्स में है ये, ठीक है, एम को मल्टीप्लाई मत कर देना इससे। अर्थ का ग्रेविटी कितनी दे रखी है 9.8, मून की कितनी दे रखी है 1.7। उसने यही तो बोला कि किसी अंतरिक्ष यात्री को जब त्वरण मापन किया उसने तो चंद्रमा पर कितना किया 1.7, और वो ये भी जानता है, अब वो ये भी जानता है, देखो ध्यान से सुनो, कि जो रेडियस है मून का, यानी कि जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से 0.27 गुना है। यानी कि यहां पर अब वो ये भी जानता है कि भैया कि जो रेडियस ऑफ मून है वो 0.27 है रेडियस ऑफ अर्थ के। यानी कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है 0.27 है पृथ्वी की त्रिज्या के। यानी कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या 100 तो चंद्रमा की 27, 0.27 है ना, ठीक। मास का रेशियो निकालना है अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, और दोस्तों उसने बोला एस्टिमेट निकालना है, एस्टिमेट यानी कि अप्रोक्सीमेट में देखेंगे, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। तो ये तो दे ही रखा है, ये लिखेंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ये चला गया ऊपर आर एम का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा जी एम एम, आर स्क्वायर से नहीं 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 ऐसे नहीं काटना, ठीक है, जी से जी उड़ा दो। चलो आर एम, अब आर एम का मान क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन में, ये तो आ जाएगा 9.8, यहां पर 1.7 ऐसे का ऐसे ही, इक्वल टू एम कितना है यही तो निकालना है, एम कितना है यही रेशियो तो निकालना है, अर्थ का और चंद्रमा का अनुपात ही तो निकालना है द्रव्यमान का। आर एम का स्क्वायर तो ये बन जाएगा 0.27 आर का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर एज इट इज, तो 9.8 ऐसे ही, 1.7 ऐसे ही, 1 की जगह 1.7 कह रहा था मैं, ठीक है, एम ऐसे ही, यहां आ जाएगा दोस्तों 0.27 का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर, नीचे भी बैठा आर स्क्वायर कट गया, एम अपॉन एम अपन को निकालना है। मैथ्स कह रही है सर इतने को छोड़ दो, तो एम अपॉन एम यही तो निकालना है, बराबर 9.8 अपॉन 1.7, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 9.8 बटा 1.7, और इसके साथ आएगा 0.27 का स्क्वायर है, तो क्या मैं 2 बार लिख दूं? देखो मैं चाहूं तो सीधा आंसर भी टिक लगा सकता हूं, इसका मुझे पता है, लेकिन आपको सॉल्व करना भी तो सिखाना है। तो एक पॉइंट हटा एक 10 आया, एक पॉइंट हटा एक 10 ऊपर आया, एक पॉइंट हटा तो 100 गया, एक पॉइंट यहां से गया तो 100 गया। तो दोस्तों आया 98 गुणा 10 गुणा 1 2 1 2 3, या फिर मैं 100 × 100 कर लेता हूं। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो तो 17 गुणा 27 गुणा 27। तो मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं इसको सॉल्व करने का, क्योंकि हमें अप्रॉक्स निकालना है। 25 के टेबल में 4 गुना जाता है 100, तो 25 चकू 100। 25 के टेबल में 4 गुना जाता है 100, तो 25 चकू 100। सिंपल, हमारे पास आ गया। ठीक है। एक 10 ये भी बैठा था यहां पर, देखो एक 10 ये है ना, इसका हटा, तो इस 10 ने इस 10 को मार दिया। और 17 के अप्रोक्सीमेट, 17 से अप्रोक्सीमेट 5 गुना, देखो 17 गुणा 5, 5 7 35, 3 17, 5 कम 5 और 3 8, 85। तो अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लगभग 5 गुना जो चले जाएगा वो कौन चले जाएगा? हमारा 98 चले जाएगा। ठीक। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, देखो मैं फिर कह रहा हूं अप्रोक्सीमेट काटा है, मैंने अप्रोक्सीमेट काटा है, ये कुछ वैल्यू बनती इसकी, ठीक है, पर अप्रोक्सीमेट इसे कैंसिल करोगे तो लमसम ऐसे जाएगा, तो आएगा 5 गुणा 4 गुणा 4, तो 5 चौको 20 और 20 गुणा 4 होता है 80। तो 80 यहां पर अनुपात आना चाहिए, यानी कि 80 के आसपास का नंबर हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो 80 के आसपास का नंबर वैसे भी क्या है, देखो 79। अगर मैं आप लोगों को यहां पर ऑप्शन नंबर डी दिखाऊं तो वो 30 दे रखा है, ठीक है, तो 30 तो वैसे भी इसका आंसर होना नहीं है, तो 100 है, एक 79, एक 54, तो 100 तो बहुत दूर हो जाएगा, तो 79 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 79, यानी कि आपको एस्टिमेट पूछा था, यानी कि आपसे पूछा था कि इसका अनुपात जो होगा वो एस्टिमेट बताना है, लगभग अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव, बट यस आप इसको क्या करें, नॉर्मल तरीके से याद रखें कि आप इसको नॉर्मली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/9 ऑफ द वैल्यू एट द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। देखो इस क्वेश्चन में कहा पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर, पहली बात तो समझ में आ गया, ये सतह इससे कितने ऊपर, ठीक है। जो त्वरण है का मान है वो पृथ्वी की सतह के मान का 1/9 भाग होगा। यानी कि अगर मैं कहूं ग्रेविटी उस ऊंचाई पर जी डैश है और पृथ्वी पर ग्रेविटी जी है, तो जो पृथ्वी पर ग्रेविटी है उस ऊंचाई पर 1/9 होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब यह कि अगर आपके पास 90 रुपए यहां पर है तो आप कितनी दूर जाओ कि आपके पास रुपए जो हैं, जो भी रुपए आपके पास थे, पहले 90 थे ना, उसका 1/9 हो, यानी कि अब सिर्फ 10 रुपए बचने चाहिए। फिर सुनो, आप यहां पे हो, यहां पर आपके पास मान लो जी रुपए हैं या 90 रुपए हैं, 90 रुपए हैं। आपको कितनी दूर भेज दूं कि आपके पास जितनी भी रुपए अर्थ के सरफेस पे थे उसका 1/9 हो, यानी कि अब 10 रुपए बचे। तो वो यहां पर यही कह रहा है कि उस हाइट को निकालो जहां पर ग्रेविटी अर्थ सरफेस के 1/9 हो जाती है, यानी कि जहां पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के सतह का 1/9 होता है। बस दोस्तों एच निकालना है। क्या पूछ रहा है? एट हाइट, ऊंचाई की ये बात कर रहा है। और जब ऊंचाई की बात करे तो फॉर्मूला याद रखना है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 + h/r/e का होल स्क्वायर। एच निकालना है, आर ई दे रखा है, जी डैश की जगह लगा दो g/9, यहां पर g की जगह g 1 + h/r/e का होल स्क्वायर। जी ने g को 4 डाला तो यहां बचा 1/9, यहां है 1/1 + h/r/e का होल स्क्वायर। गणित कहती है ये यहां मल्टीप्लाई, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 + h/r/e का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, और 1 + h/r/e को निकालोगे तो रूट हटाओगे तो यहां 3 बन जाएगा, ये हटेगा तो रूट 9 बनेगा ना, स्क्वायर हटाओगे तो रूट 9 बनेगा, तो रूट 9 मतलब 3। अब ये एक उधर माइनस होके जाएगा तो यह आएगा h/r/e बराबर 3 - 1 और h/r/e बराबर 2 और h बराबर 2r/e। अब r/e का मान कितना दिया दोस्तों 6400, तो 2 × 6400, 64 दूनी 128, 8 12। तो इतना किलोमीटर ऊपर जाने पर आपके पास की जो ग्रेविटी है वो अर्थ सरफेस के 1/9 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, करने का तरीका सिंपल है, बस याद रखना इस फॉर्मूले को और इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर, व्हाट विल बी योर वेट एट 6000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6000 है, ठीक है, 6000 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह से 6000 किलोमीटर ही ऊपर चले जाओगे तो भैया आपका वजन कितना होगा। तो कह रहा है कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या जो है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस है 6000 मीटर है, और आप इस सरफेस से 6000 मीटर ही ऊपर चले जाओ, यानी कि हाइट भी कितनी दे दी 6000 और रेडियस भी कितना दे दिया 6000, तो रेडियस भी 6000, हाइट भी 6000, और बात ऊपर की हुई है तो एट हाइट यानी कि ऊंचाई पर आपसे पूछा है कितनी ऊंचाई पर भेजा जाए तो कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा आपके वजन की बात हो रही है तो हमें तो ग्रेविटी पता है सर, ग्रेविटी बराबर जी 1 + h/r/e का होल स्क्वायर। अब ये जी डैश होता है सर इस ऊंचाई पे ग्रेविटी, और जी होता है सर पृथ्वी की सतह यानी कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं करना, वजन निकालना है तो वजन के लिए मल्टीप्लाई कर दो m से, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा वेट एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू वेट एट अर्थ सरफेस 1 + h/r/e का होल स्क्वायर। यानी कि वजन का सूत्र भी तो ऐसे ही बनेगा ना कि h ऊंचाई पे जो भार है वो पृथ्वी की सतह पर जो भार होगा उसका 1 + h/r/e का होल स्क्वायर 1/, में आ जाएगा। तो बस कर दो सॉल्व। W डैश निकालने का, W अपने को नहीं पता तो अर्थ पे है, 1 की जगह 1, h की वैल्यू कितनी बोली इसने 6000 लगाने का किलोमीटर, r/e की वैल्यू भी कितनी बोली 6000 और स्क्वायर कर दो, तो W डैश इज इक्वल्स टू W, टक टक मर गया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर W/4, यानी कि उस ऊंचाई पर जो भार आएगा वो पृथ्वी की
उस वस्तु का भार जो भी पृथ्वी की सतह पर उसका 1/4 होगा। यानी कि अगर मैं यहां पर 100 न्यूटन का हूं तो इतने ऊपर जाकर मैं 25 न्यूटन का हो जाऊंगा, तो 1/4 हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन आपको पता होंगे, बट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि वेट पूछेगा तो कैसे निकालना है और ग्रेविटी पूछेगा तो कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर of uniform density, how much would a body weigh halfway down to the center of the earth if it is weighed 250 Newton on the earth surface? यदि पृथ्वी एक समान द्रव्यमान घनत्व वाला एक गोला है, तो यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर भार 250 है, वस्तु का भार कितना है 250 न्यूटन है, तो पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि अंदर भेजने पर, तो केंद्र तक आधे रास्ते में उसका भार कितना होगा। यानी कि आप हो यहां पर 250 न्यूटन के, और आपसे पूछा मैंने सिर्फ आधा भेजा, पूरा नहीं भेजा, पूरा तो रेडियस आ रही था, पूरा कितना है रेडियस यानी कि त्रिज्या आ रही है, मैंने सिर्फ भेजा आपको आधा, यानी कि आपको भेजा मैंने RE/2। इसको डेप्थ बोल लो, गहराई बोल लो, तो कितनी गहराई में भेजा RE/2, आधी गहराई में आपको भेजा, तो यहां पर आपका भार कितना होगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट वही, अगर आपको एट डेप्थ की ग्रेविटी पता है, यानी कि ग्रेविटी जो होती है G × 1 - D/RE। ये कब के लिए है, जब आप पृथ्वी की सतह के अंदर जाएंगे। तो सर ये तो ग्रेविटी थी, इसे m से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, वजन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इस आधी गहराई पे वजन, ये है पृथ्वी की सतह का वजन, या पृथ्वी की सतह पे जो भी आपका वजन है, 1 - D की जगह कितना आएगा, देखो RE/2, और यहां बैठा है RE, देखो ये RE तो अपनी जगह पे और D की जगह RE/2। W दे रखा है, हाँ सर कितना दिया है 250 न्यूटन हो ना आप यहाँ पे तो 250 न्यूटन के हो। 1 - RE ने RE को 4 डाला तो 1/2, सो W' = 250, और एक में से आधा गया तो आधा, तो आधे से कटेगा 125, यानी कि इस गहराई पे आप 125 न्यूटन के हैं, 125 न्यूटन। यानी कि जब आप अंदर जा रहे हो तो भी आपका वजन घट रहा है, जब ऊपर जा रहे हो तो भी वजन घट रहा है, ससरा वजन दोनों तरफ से घट रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द अर्थ सरफेस ऑफ द मून। द मास ऑफ द मून इज 7.34 × 10⁻22 kg एंड रेडियस इज 1.74 × 10⁻6 मीटर। देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपका, आपको कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन करना है। कह रहा है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण विभव की गणना कीजिए। चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है, यानी कि चंद्रमा का मास हमें दे रखा है, मास ऑफ मून दे रखा है 7.34 × 10⁻22 kg। रेडियस मून का हमें दे रखा है 1.74 × 10⁻6 मीटर, और अपने को निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, कितना आपने वर्क डन किया है एक मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए, यानी कि कितना कार्य आपने किसी एक द्रव्यमान को अनंत से किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लाने के लिए किया है। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Gm/r का स्क्वायर नहीं होता, हाँ Gm/r। पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, बट अभी यहां पर हमें माइनस में नहीं दिया तो कोई इशू नहीं है। ठीक, आओ बात करें सर जी की वैल्यू कितनी होती है। तो जी की वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, जी की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻11। मास अपने को दिया है 7.34 × 10⁻22, और रेडियस भी दिया है 1.74 × 10⁻6। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, पॉइंट हटाओ, एक 10 लगाओ, एक पॉइंट हटाओ नीचे 100 लगाओ, फिर एक पॉइंट हटाओ ऊपर 100 लगाओ। मुझे पता है आप 2 पॉइंट से 2 पॉइंट ऐसे उड़ा देते हो, कोई इशू नहीं है। 66 पहले लिख दो। देखो सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, वैल्यू 7 लिख दो, वैल्यूओं को 7 लिख दो, जो भी वैल्यू है। 11 में से 22 तो यहां बचेगा 10 की घात, देखो यहां 11 यहां 22 तो 11 बचेगा। 22 में से 11 जाएगा तो 11 बचेगा, प्लस की पावर ज्यादा थी तो प्लस बच गए। ठीक है, यहां बचा 174, और ये 6 और 1 7, तो 7 से जब ये कटेगा तो 10 की घात 5 यहां पे आएगा, है ना, 10 की घात 5 यहां पे आ गया, सॉरी 4 आएगा ना, 7 और 4 11, तो यहां पे 4 बच जाएगा। बस अब हमारे पास क्या है, v बराबर है 66 × 734 होल डिवाइडेड बाय 174
और यहाँ पे है 10 टू द पावर 4। दोस्तों 2 से काट लो, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 8 16, 2 8 16, बचा 8, 2 7 14, 87 आ गया। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू 33 इंटू 734 होल डिवाइडेड बाय 87। देखो 3 से काटने का आपको एक मेथड पता होना चाहिए, 3 की डिविजिबिलिटी, थोड़ा मैथ्स भी बनता है। अगर टर्म्स को ऐड किया जाए, यानी कि दोनों यूनिट को जोड़ो, 8 और 7 15, तो 15 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 8 और 7 15, 8 प्लस 7 15, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 दूनी 6, बचा कितना 2, तो 3 9 27, 29 आ गया। अब ये किसी से नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 34 और 11, तो यहां आएगा 4 3 7, 4 3 7, जोड़ लो 4 7, 7 और 3 10, 8, और 8074 को आप किससे डिवाइड कर लोगे 29 से, तो 29 इंटू 3 करोगे तो वैसे तो ज्यादा जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 29 दूनी 58 होता है ना, 58। इसको थोड़ा ऊपर से करते हैं जो आपको दिख जाए, ये आएगा आपके पास, अरे यार अभी तो मल्टीप्लाई किया था हमने, रुको, 8074 ना, तो इसको लिख देते हैं 8074 डिवाइड बाय 29। अब याद नहीं होता ना यार, तुम्हारे मास्टर को याद नहीं होता, तुम्हें कहां से याद होगा, सही बात है ना, वो बात नहीं है, कैलकुलेशन करना सीखो। 2 जा 58, तो 10 में से तो 8 गए 2, यहां जाएगा, मुझे निकालना आता है पर, ठीक है, ये यहां जाएगा तो 2, यहां बचा 7, 7 में से 5 गए तो बचा 2। अब एक और 7 उतार लो, 29 इंटू 8 कर लेते हैं, 9 72 का 2 कैरी 7, 16 और 7 होते हैं 23, तो 7 टाइम्स अप्रोक्सीमेट काट लेगा, है ना, 63 6 14 और 20, ठीक है, तो 203, यहां बचा 4, यहां आएगा 2, फिर आएगा एक 4, तो अप्रोक्सीमेट कितना 8 टाइम अभी उड़ा ही दिया है, तो दोस्तों ये अप्रोक्सीमेट आएगा 278 इंटू 10 टू द पावर 4। अब अगर इसे पॉइंट में लिखना है तो 1 2 पॉइंट आगे लगाओगे तो पता है सबको, यहां पर क्या करना पड़ेगा, घात को 6 करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट मास, तो जूल पर केजी इसकी इकाई होगी, तो लगभग 2.78 यानी कि 2.8 में जो भी हमारा आंसर है वो हमारा आंसर होगा। यूनिट पावर से देखी जाएगी, पावर में मत फंसना, यहां देखो पावर 7 है, 7 तो पावर आ ही नहीं सकती, इसलिए हमारा आंसर होगा 10 टू द पावर 6 वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसको अगर आगे भेजोगे तो 0.278 बन जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ रेडियस, इट्स ऑर्बिटल स्पीड इज, एक उपग्रह पृथ्वी की सतह के बहुत निकट, यानी कि पृथ्वी की सतह जो है त्रिज्या के पास घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, इसकी कक्षा गति क्या होगी। तो जब अर्थ के बहुत पास घूमता है तो फॉर्मूला सीधे याद रख लो यार, v इज इक्वल टू √GRE, है तो काम खत्म, पर सर हमें तो निकालना सीखना है। तो दोस्तों याद रखना, अगर कोई भूल जाओ क्योंकि तुम अर्थ सरफेस से v0 वेलोसिटी से घूम रहा है, तो भैया घूमने के लिए यहां पर 2 फोर्स लगेंगे। अब m नाम का उपग्रह या m द्रव्यमान का उपग्रह कितने वेग से घूम रहा है, v0 वेग से घूम रहा है, m मास का जो सैटेलाइट है वो v0 वेलोसिटी से घूम रही है, तो भैया एक फोर्स लगेगा इस पे सेंट्रीपिटल, वो होगा mv0 का स्क्वायर बटा r, एक लगेगा अभी केंद्र बल mv स्क्वायर अपॉन r, और एक लगेगा इस पृथ्वी का कारण इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स gmm अपॉन re का स्क्वायर, हमने हमको मारा, अभी r दूरी पर है, लोग बहुत पास घूम रहे तो यार r ही होगा, तो यहाँ पे आरी का स्क्वायर, एक आरी ने एक आरी को उड़ा दिया, बहुत पास घूम रहा है ना, बहुत पास यानी कि दूरी ज्यादा नहीं होगी, तो जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है उतनी ही तो पास कहीं पर होगा, तो एक आरी से आरी को उड़ा दिया, तो v0 स्क्वायर बराबर बना gme अपॉन में re, तो दोस्तों v0 बराबर बन जाएगा √GME अपॉन re। अब सवाल यह है क्या तुमको ये ऑप्शन दिए हैं, अगर होता ऑप्शन में तो ये भी टिक लगती, हो सकता था ये ना होता ये होता, पर सर नहीं है, तो एक फॉर्मूला और याद रखेंगे, g बराबर GME अपॉन RE का स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन छोटा जी और बड़ा जी, ये सारे फॉर्मूले याद रखना है, रिलेशन बिटवीन छोटा जी बड़ा जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच एक रिलेशन है, छोटा जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण, बड़ा जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इनके बीच संबंध है, तो GME बराबर है GRE का स्क्वायर, क्या मैं GME की जगह इसको छाप दूं, हाँ सर, तो VO ऐसे ही, रूट ऐसे ही, इस GME की जगह GRE का स्क्वायर
और नीचे बैठा आरी, आरी ने आरी को मार डाला और बना जी आरी का स्क्वायर। यही तो अपना आंसर है। याद कर ले भाई, वी नॉट बराबर अंडर रूट जी आरी। और अगर एस्केप वेलोसिटी पूछ लेता, पलायन वेग, तो सेम लिखने का पर यहां पर 2 लगा देने का। ठीक, चलो द रेडियस ऑफ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इसका आंसर निकालेंगे एंड देन बल्ले बल्ले। कह रहा है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज नियरली ट्वाइस द रेडियस ऑफ द मार्स एंड द मास इज नियरली 10 टाइम्स। इफ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ बी 200 न्यूटन देन ऑन मार्स इट विल बी नियरली। पृथ्वी की त्रिज्या मंगल ग्रह की त्रिज्या से लगभग 2 गुनी है, यानी कि अर्थ थोड़ी बड़ी है, और द्रव्यमान लगभग 10 गुना है, यानी कि अगर मंगल ग्रह 1 किलो का तो पृथ्वी 10 किलो की। बाप रे भारी है भाई। तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर, यानी कि हम अर्थ पे 200 न्यूटन के हैं, तो मार्स में कितने न्यूटन के होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना दोस्तों ऐसे लाइन खींचना, एक जगह बनाना अर्थ और एक जगह बनाना मार्स। मार्स छोटा है भाई, मार्स छोटा है, ये बना लेना मार्स। अच्छा ये बना लिया मार्स, ठीक है, मार्स मंगल ग्रह, और ये बना दी अर्थ। क्या बना दी? अर्थ। पृथ्वी हमारी माता है, ठीक है, अर्थ बना दिया। अब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या मान ली r, इसकी त्रिज्या r मान ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या मंगल ग्रह की त्रिज्या के लगभग दुगनी है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है, तो रेडियस को r e मान लिया मैंने अर्थ के लिए, तो वो मंगल ग्रह के 2 गुना है। तो भैया अगर मंगल ग्रह का r था तो अर्थ का कितना होगा? 2r होगा। तो अर्थ का रेडियस अपने पास कितना आ गया? 2r। रेडियस आ गया हमारे पास अर्थ का कितना? 2r। ठीक है सर, समझ में आई बात। नेक्स्ट कह रहा है एंड मास इज नियरली, अगर मैंने इसका मास यानी कि इसका द्रव्यमान m माना तो पृथ्वी 10 गुना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 टाइम्स है। कितना टाइम है? 10 टाइम्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 गुना है, यानी कि मैंने कहा मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स ऑफ मार्स। अब वेट निकालना, वेट तो भैया ऐसे निकलता है सर, g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर, यहां के लिए होगा। अगर मैं यहां m से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर भी m से मल्टीप्लाई, तो वेट ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, भार ही तो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस भार की जगह क्या मैं ये वाला mg लिख दूं? देखो इस mg की जगह मैं क्या लिख दूं? भार। कहां पर? मार्स पे। बन गया भाई काम। और सेम उस द्रव्यमान को हमने कहां भेज दिया होगा भाई? उस द्रव्यमान को, एक सेकंड है, उसी द्रव्यमान को हमने कहां भेज दिया होगा? मार्स पे। तो वो gmm अपॉन r स्क्वायर। अब पृथ्वी पर कितना होता? पृथ्वी पर होता है ge बराबर gme m अपॉन r e का स्क्वायर। दोस्तों कुछ भी तो नहीं है, ग्रेविटी अर्थ की gme अपॉन r स्क्वायर। m से गुणा करने पर क्या निकलेगा? वजन मिलेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अर्थ की ग्रेविटी कैसे निकलती है? gm अपॉन r का स्क्वायर, बस अर्थ और अर्थ। अगर इसे मैं उस वस्तु के वजन से, भार से, यानी कि उसके द्रव्यमान से गुणा कर दूं, mg कर दूं, तो यहां भी m आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा वेट। कहां पर? अर्थ पर। पृथ्वी पर उसका भार जो कि है gme m अपॉन re का स्क्वायर। दोस्तों ये दे रखा है 200 न्यूटन, g को g छोड़ दो, me को me, कितना दे रखा है? देखो me अभी यहाँ तो लिया था 10m, इसको लिख दो यहाँ पे 10m। हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो me की जगह लगा दिया हमने 10 इंटू मास ऑफ मंगल इंटू उस वस्तु जिसको भेजा होगा भैया, उसका द्रव्यमान में तो कोई फर्क नहीं। रेडियस कितना दे रखा है? 2r, तो 2 का कितना बन जाएगा? 4r स्क्वायर। खत्म कहानी। अब क्या करने का है? एक बन गया ये और एक बन गया ये, इन दोनों को भाग दे दो। तो मंगल में जो भार है डिवाइड पृथ्वी में जो भार है, मंगल का भार है gmm अपॉन r स्क्वायर, तो gmm अपॉन r का स्क्वायर, और अर्थ का जो भार का फॉर्मूला है वो है g गुणा 10m इंटू m अपॉन 4r स्क्वायर। तो g गुणा 10m इंटू m अपॉन
4r का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन जैसे क्या था हमने उसी तरीके से लगा दिया, रेडियस जो दिया था वो लगा दिया और मास जो दिया था वो, बस अब सॉल्व कर देने का, W की वैल्यू निकाल दो। W अपॉन 200 बराबर GMM अपॉन r स्क्वायर, 4r चला गया ऊपर तो 4r स्क्वायर, नीचे बन जाएगा हमारे पास देखो GM अपॉन r स्क्वायर, 4 चला गया ऊपर G इंटू 10M इंटू M। देखो दोस्तों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, G से G मरा, M से M मरा, छोटे m से छोटा m, r स्क्वायर से r स्क्वायर और एक जीरो से एक जीरो भी मर गया। W बराबर 20 गुणा 4 यानी कि ये बन जाएगा 80, तो 80 न्यूटन हो जाएगा मार्स में उसका वेट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन। तो थोड़ा सा बस वेट कैसे निकालना है ग्रेविटी से, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि वेट बराबर होता है mg, और अगर किसी हाइट पे या किसी जगह पर बात करें तो उस जगह की ग्रेविटी आप यहां पर लगा देना, तो ये आ जाएगा उस प्लेनेट या उस हाइट या उस जगह की वजन। हाइट के अलोंग फिर से याद रखना ग्रेविटी क्या होती है, G1 - h बटा r e का होल स्क्वायर, ठीक है, और G डैश होता है 1 प्लस होता है, ठीक है, G इंटू 1 - d बाय r e। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है दोस्तों, और इससे आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये वाली क्लास में आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़े और ऊपर के लेवल पे क्वेश्चंस लेके जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन की आगे सीरीज शुरू करते हैं। तो सेशन समझ में आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, कमेंट जरूर करें, और कहीं भी कोई भी टॉपिक जो आपको फिजिक्स में तंग करता है, परेशान करता है, आप कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं स्पेशली उसकी एक वीडियो या उसकी पूरी एक क्लास आपके आगे ले आऊंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।